Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. तो जो मैंने वरिष्ठ भक्तों से और शिक्षा गुरुओं से सुना है, तो यही सेम मैं दोहराने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे कोई त्रुटि हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। तो हम दामोदर कथा के बारे में देखते हैं कि ये जो जैसे हमने कल इस उद्धव प्रभु जी ने हमें जैसे इसके बारे में अ, दामोदर कथा के बारे में श्रवण करवाया कि कैसे ये मतलब जो है ये सबसे मंथ में कितना पावन ये मंथ है, ये महीना जो भगवान को इतना प्रिय है, बल्कि भगवान तो खुद कहते हैं कि मैं ये महीना खुद हूँ, दामोदर महीना मैं खुद हूँ। जैसे कि दिनों में एकादशी में हूँ, एकादशी का दिन हूँ मैं और नदियों में मैं गंगा हूँ। तो अब भगवान को ऐसे क्या पड़ गई ज़रूरत कि ये बोले हैं कि अ, महीनों में मैं खुद दामोदर महीना हूँ। तो इसमें जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये जो महीना था इसमें यशोदा मैया कैसे मतलब नंद लाला को मतलब कृष्णा को जब वो छोटे होते हैं, तब वो उनको दूध पिला रही होती हैं। तो वो अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ही मतलब नटखट होते हैं और वो लोग ये चाहते हैं कि हमारी जो माता है वो केवल और केवल सिर्फ हम पे ही ध्यान दें और वो कभी भी हमें हमारी आँखों से ओझल ना हो और हमें हमें हमेशा प्रेम करें और कहीं भी हम भी जब छोटे होते हैं तो हम यही चाहते हैं कि माता का पूरा जो ध्यान है हम पर रहे, वो हमें छोड़ के किचन में ना भाग जाएँ क्योंकि उस वक़्त हमें इतने प्रेम की, स्नेह की ज़रूरत होती है क्योंकि हम उस शिशु अवस्था में होते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पे क्यों हमें ये दिखा रहे हैं, क्यों ज़रूरत पड़ गई भगवान को ऐसा मतलब और जब भगवान के बारे में हर हर बार हम गीता में भी पढ़ते हैं कि सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है भगवान खुद गीता में अपने बारे में बताते हैं कि जब जो अगर भगवान एक्टर भी है, सबसे बेस्ट एक्टर वही उन्हीं को उसका खिताब मिलेगा। जैसे भगवान जब राम अवतार में आए, तो द आइडियल हस्बैंड, द आइडियल किंग वगैरह वो सब उन्होंने कर दिखाया। तो इसी तरीके से जब भगवान अभी हम सब जानते हैं कि ये जो भगवान की लीला है, तो वो अपीयर होते हैं, उनका जन्म नहीं होता है। तो यहाँ पे भी भगवान शिशु के रूप में भी हमें ये दिखा रहा है कि सबसे बेस्ट कैसे वो एक छोटे बच्चे की बेहतरीन एक्टिंग वो कर सकते हैं। तो हम तो ये सोचे कि हमारे अंदर ये सब नेचुरली आता है जब हम छोटे होते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पे छोटा बच्चा होने की जो एक लीला कर रहे हैं, तो वो अपने आप को शिशु अवस्था में लेकर आए हैं और वो पूरा स्नेह का आदान-प्रदान माता यशोदा के साथ कर रहे हैं। तो कितने बेहतरीन वो एक्टर हैं, हम ये इस लीला में से ये भी देख सकते हैं। ये मुझे जैसे अभी रियलाइज़ हुआ तो प्रभु जी ने जैसे कहा था कुछ नया होना चाहिए, तो कृष्णा कृपा से ये नयापन अभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि भगवान कितने मतलब विशाल तो वो है ही पर उनकी जो गतिविधियाँ, उनकी जो लीलाएँ हैं उसमें भी वो एक फ्रेशनेस कैसे लेकर आते हैं, ये हमको उनमें से सीखने को मिलता है। तो और इस प्रकार से क्या होता है कि हम कभी भी भगवान की लीलाएँ कोई भी लीला जैसे दामोदर लीला हो गई या कितनी भी लीलाएँ हम लोग कितनी बार भी सुन लें, हम लोग भिन्न-भिन्न स्पीकरों से सुनते हैं, तो हम बोर नहीं होते हैं। तो इसीलिए नहीं होते क्योंकि हमेशा उसक स्पीकर के द्वारा हमें हर अलग-अलग स्पीकर के द्वारा हमें हल अलग-अलग कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिलता है और नया अनुभव होता है। इसीलिए भगवान की जो लीला है वो हमेशा फ्रेश होती है। दामोदर लीला में भी जब हम सुनते हैं वर्णन तो हमारी जो शिक्षा गुरु माताजियाँ हैं, प्रभु जी हैं, वो लोग क्या हमें सिखाते हैं कि कितनी बार भी हम दामोदर देश में जाते थे अलग-अलग लोगों के घर पे वही कथा बोलते थे। कितनी बार, कितने भी हम घर करें, लेकिन एक ही कथा पे बात करना है। लेकिन सब यही कहते थे कि कभी ऐसा बोरिंग लगता ही नहीं कि हमने मतलब बार-बार एक ही चीज़ कर रहे हैं। हालाँकि अगर यही चीज़ अगर हम जॉब पे करें, तो हम बोर हो जाते हैं कि नहीं ये तो सेम काम है। लेकिन यहाँ पे भगवान के सेवा में लगना इतना मतलब आनंद देता है हमारे हृदय को कि हमें कई बार भी हम ये लीलाएँ बोले, हमें कभी भी बोरिंग नहीं लगता है।
तो जब हम जानते हैं कि जब मैया ऐसा कहती हैं कि जब वो किचन में चली जाती हैं दूध उबलते हुए दूध को देखने के लिए, तब कृष्ण बिल्कुल भगवान एकदम बेसब्र हो जाते हैं, वो बिल्कुल अपना धैर्य खो लेते हैं और वो ये सोचते हैं कि इस वक़्त, इस क्षण मैं माता का पुत्र हूँ, उनको मुझ पे ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके माता जाके मतलब रसोई में दूध को देखने में लगी हैं। तो उनको पहला जो ध्यान है मुझ पर देना चाहिए। तो वो अब ये सोचते हैं कि मैं जो हूँ अब माता को अभी मैं दिखाऊँगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो भगवान ने फिर ये एक प्रकार का आदान-प्रदान ही है भगवान का स्नेह के द्वारा। तो ये इसीलिए ताकि ये लीला भी हो, तो भगवान पूरा मतलब वैसे ही उनका नाम ब्रज में ऐसा जाना जाता है कि माखन चोर, पहले ही उनका नाम बदनाम ही था। तो अभी वो सोचते हैं कि अब तो मैं करके ही दिखाऊँगा जो मेरा नाम वैसे ही बदनाम है। तो सारा वो माखन मतलब जब वो जाते हैं तो सबको खिलाते हैं, बंदरों को, वो पूरा तहस-नहस कर देते हैं पूरा सब। तो ये इसलिए करते हैं क्योंकि वो मैया को ये दिखाना चाहते हैं कि उस वक़्त जो उन्होंने उनको अपने मतलब गोद में से साइड में रख के जो दूध देखने गईं, किचन में जो उबल रहा है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी मैं हूँ क्योंकि मैं भगवान हूँ, आपको सबसे ज़रूरी मैं होना चाहिए हूँ। और वो भी हम देखते हैं डेफ़िनेटली वो वही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो फिर भगवान ने जो भी सारा तहस-नहस कर दिया और सारे माखन इधर-उधर उन्होंने मतलब सब बिखेर दी सारी और बंदरों को भी बाँटा था भगवान ने, सबको खिलाया और इस दौरान हम देखते हैं कि बीच में दाऊ उनके जो बड़े भाई हैं वो भी आते हैं मैया के पास और वो कहते हैं कि मैं तो भगवान का भाई। तो वो जैसे हम देखते हैं कई बार प्रभु जी कहते हैं कि जब वो मैया को ये बताते हैं तो यशोदा मैया क्या कहती है कि अच्छा सारे जो जितने भी भगवान के अवतार थे वो मेरे ही घर में जन्म लेने हैं क्या? तो तो उनको भी माता जो है यशोदा भगा भगा देती है। फिर उसके इस तरीके से क्या होता है कि अ जब भगवान इस तरीके से सबको खिलाते हैं माखन और सब प्रसन्न होते हैं, बंदर भी प्रसन्न होते हैं। फिर मैया ये सब देख के जब आती है वापस रसोई से बाहर तो वो एकदम चकित रह जाती है कि ये जो हालत है ये किसने की है? तो उनको ये लगता है कि अच्छा ये जो गोपियाँ थी ब्रज की, इन सब ने झूठ नहीं बोला था। ये सब सच में ही ये मेरा लाला ही करता है। तो आज अब मैं इसको सबक सिखाऊँगी क्योंकि अगर मैंने सबक नहीं दिया तो आगे चल के ये और भी बिगड़ जाएगा। तो अब जैसे ही सारी माताएँ होती हैं अपने बच्चों को वो अ, सही करने का सोचती हैं। तो इस प्रकार माता यशोदा ने भी यही सोचा। तो वे सोचती है कि आज मैं कृष्णा को बाँध के लाला को बाँध के ही रहूँगी। वो ये सोचती है कि मैं उखल से इनको बाँध दूँगी और ताकि ये कहीं भी मतलब इधर-उधर वो भाग ना पाएँ और ये उनकी एक सज़ा होगी। तो जब जब हम ये भी जानते हैं बैक स्टोरी इसमें क्या होती है जब उखल से उनको बाँधा जाता है, तो ये एक प्रकार से ये भी मतलब जैसे हम देखते हैं कि भगवान के लिए तो हमने एक कहावत सुनते हैं हम लोग पुरानी ये कहावत है कि एक तीर से दो शिकार। तो यहाँ पे जब भगवान को उखल से बाँधा जाता है, तो उसमें भगवान को नल कुबेर और मणिग्रीव जो कुबेर के पुत्र हैं, उनको भी इस लीला के द्वारा उनको भी मोक्ष दिलाना होता है। और मैया की भी अपनी जो प्रतिज्ञा है वो पूरी करते ही हैं कि मैया का भी ये था कि मैं बांध कर ही रहूँगी अपने लाला को। तो दोनों ही काम भगवान इस एक लीला में से ही कर देते हैं। तो जब मैया जाती हैं तो वे लेकर आती हैं सारी रस्सियाँ, सब सब गैयों को यहाँ पे इस्कॉन अहमदाबाद में प्रभु जी एक बार प्रवचन कर रहे थे इसके बारे में तो ये बोल रहे थे सारी गैयाओं को छोड़ दिया उस दिन 9 लाख गैया जो थी उनकी जितनी भी रस्सी थी सबको छोड़ दिया सारी रस्सियां लेकर आई मैया यशोदा फिर भी 2 उँगली तो जितनी भी मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी 9 लाख गैयाओं की जो रस्सियां थी सारी रस्सियां लेकर आ रही हैं लेकिन फिर भी भगवान को बांधने के लिए उनके बांधने के टाइम पे हर बार 2 उँगली कम ही पड़ रही है, कितनी भी रस्सियाँ लेकर आए। तो इसके लिए प्रभु जी बताते हैं बहुत सुंदर तरीके से कि यही तो है मतलब कि आपका एक है आपकी तो आपका प्रयास और दूसरा है भगवान की कृपा। तो भगवान तो
इतना आसान नहीं है भगवान को भी बांधना, हम सब जानते हैं। लेकिन भगवान को प्रेम से, अपने भक्ति भाव से ही कोई भी बांध सकता है। तो वो बहुत ज़रूरी है। कई बार हम प्रयास करते हैं, लेकिन अगर हम अपने अधूरे दिल से करते हैं, तो भी उसका रिज़ल्ट हमको मिलता नहीं है। लेकिन भगवान क्या है कि वो प्रेम भाव देखते हैं, भक्ति भाव देखते हैं। तो जब वो देखते हैं कि पूरी निष्ठा, पूरा भाव है, तब वो प्रयास भगवान फिर उस प्रयास से प्रसन्न होके फिर अपनी कृपा जब करते हैं, तब वो दूसरी उँगली कंप्लीट होती है और तब वो भगवान तब बन जाते हैं। तो ये यहाँ पे हाइलाइट होता है। और उसके बाद जब एक बार भगवान बन जाते हैं, तब एक बैक स्टोरी हम जानते हैं कि भगवान अपने नंद बाबा के जो आंगन में ऐसे मतलब रेंगते हुए जाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं वो जो क्रॉल करते हैं, तो वहां पे 2 पेड़ थे और ये दोनों पेड़ थे नलकुबेर और मणिग्रीव, जिनको पिछले जन्म में उनको ये श्राप मिला था नारद मुनि के द्वारा कि वे लोग नग्न अवस्था में नदी में नहा रहे थे कुछ स्त्रियों के साथ, और उनको होश ही नहीं था क्योंकि वे सारे मतलब इंटॉक्सिकेशन, पूरे उसके नशे में धुत थे वो लोग। तब उनको ये क्षण भर भी ये ध्यान नहीं आया कि नारद मुनि जैसे इतने उच्चतम भगवान के भक्त आए हैं और हम सबको अपने आप को ढक लेना चाहिए और हमें उनका उनका आदर सम्मान में हमें आगे आना चाहिए। तो वो जब तो उनको जब वो स्त्रियां, उनको ये ज्ञात हो जाता है कि नारद मुनि जी आए हैं, तो अभी हमें जाना चाहिए और हमें अपने जो सारे वस्त्र लेके वे चले गए। लेकिन ये 2 जो कुबेर के पुत्र थे, ये लोग तभी भी नशे में धुत ही रहे, इनको होश तब भी नहीं आया। तो नारद मुनि ने उनकी ऐसी अवस्था देख के कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, और ये मतलब तुम्हें जरा सा भी तुम्हें लज्जा नहीं आती कि इतना बड़ा कोई संत आया और तुम इस अवस्था में हो अभी भी। मतलब इससे अच्छा है अगर तुम इस अवस्था में हो, तो यही अच्छा है कि तुम इसी अवस्था में ही रहो हमेशा, और तुम अगले अगले जन्म में इसी अवस्था के, तो हम देखते हैं जैसे कि जो वृक्ष होते हैं वो भी निर्वस्त्र ही होते हैं। वो कोई भी ठंड, गर्मी, हर ऋतु को वो सहन करते हैं। तो वो यूं ही खड़े रहते हैं। तो इसीलिए नारद मुनि ने जो इनको ये श्राप दिया था, वो वृक्ष का था। तब उन्हें होश आ जाता है और वे नारद मुनि से कहते हैं कि हे नारद मुनि, हमें क्षमा करें और हमें ये जरूर बताएं कि हमें इस श्राप से मुक्ति कौन दिलाएगा। तब नारद मुनि, क्योंकि भगवान के वो भी भक्त होते हैं, तो जैसे हम जानते हैं कि भक्त जो होते हैं उनमें बहुत करुणा होती है। तब वो कहते हैं कि मैं ये श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं इतना जरूर वचन देता हूँ कि जब अगले जन्म में तुम ये वृक्ष बनोगे, तब भगवान स्वयं आएंगे और तुम्हें इस अवस्था से वे मोक्ष दिलाएंगे। तो ये जो नंद बाबा के जब भगवान शिशु के रूप में जब माता ने उन्हें बांध दिया होता है उखल से, तब वो इस तरीके से रेंगते हुए जब जाते हैं, तब वो नंद बाबा के आंगन में ये 2 वृक्ष, जो कि नलकुबेर और मणिग्रीव होता है, ये दोनों खड़े होते हैं वहां पर। और तब भगवान ये दोनों पेड़ एक से सट के खड़े होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से लगे हुए जैसे। और भगवान छोटे से हैं, तो उन दोनों पेड़ों के बीच में से वो आसानी से निकल जाते हैं, क्योंकि वो एक शिशु अवस्था में है उस वक्त। लेकिन जो उखल था, जो मैया ने उनके पीछे बांधा हुआ था, तो बहुत बड़ा था। तो जब भगवान उन दोनों पेड़ों के बीच में से गुजरे, तो ये जो उखल था वो ऐसा फंसा उन दोनों के बीच, उन दोनों वृक्षों के बीच में। यहाँ पे प्रभु जी समझाते हैं, बताते हैं कि इतना जोरदार आवाज आया, वो ऐसे जो भी जैसे हम देखते हैं कुछ बम फटा हो जैसे। तो ये जब उखल फंसा और ये 2 वृक्ष टूटे, मतलब ये जो पूरा इससे इतना धड़ाम करके जितना बड़ा आवाज आया, इतना मतलब प्रभु जी बता रहे थे कि बहुत मतलब सबके कान, जैसे हम बोलते हैं ना, सबके कान बजने लगे, इतना जोरदार आवाज आया था ये। और उस सुंदर इस वाकया में से क्या हो गया कि ये 2 पेड़ ये इमिडिएटली अपनी असली अवस्था में आ गए, और ये थे नलकुबेर और मणिग्रीव, और बिल्कुल एकदम से वे प्रभु मतलब भगवान के नतमस्तक हो गए और उनको प्रणाम किया, और उन्होंने ये जरूर कृतज्ञता दिखाई, बताई कि हे भगवान, आप आए हैं, और ये हमें आप ही के भक्त नारद मुनि जी ने हमें कहा था कि आप आएंगे, स्वयं आएंगे और
हमें इस श्राप से, इस वृक्षावस्था से मुक्ति दिलाएँगे। और इसी तरह उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, उनको उनकी अपनी कृतज्ञता भगवान पे व्यतीत की और इसी तरह वे अपने धाम वापस चले गए। तो इस लीला से हम बहुत कुछ सीखते हैं कि किस प्रकार से हमें जो भक्त हैं भगवान के, उनका भी आश्रय लेना चाहिए और भगवान जब हमें कितनी चीज़ों से मुक्ति दिला सकते हैं, कितनी परेशानियों से। और हम ये सीखते हैं कि कैसे हम अगर हम प्रयास करें तो कुछ भी असंभव नहीं है, सब पॉसिबल है। अगर हम अपना प्रयास करें, पूरा प्रयास करें, तो भगवान की कृपा भी होती है और चीज़ें पॉसिबल होती हैं। तो अ, थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने एक मौका दिया। और हरे कृष्णा, अगर कुछ भी त्रुटि हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करें, जो सुना था वही बस कोशिश की रिपीट करने की। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु।